आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नरेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद अब बस तलाश थी तो किसी काम की जिसे कि मुझे ढूंढने में कुछ खासा परेशानी पेश नहीं आई। दरअसल मुझे अभी जो काम मिला था उसमें मुझे एक घर की देखभाल करनी थी, या यूं कहें तो केयर टेकर का काम था। हालांकि इस काम में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मगर उस घर का जो मालिक था वो मुंबई में रहता था और वो मुझे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे देने वाला था। यहाँ तक कि मैं पहले जहाँ काम करता था उससे दोगुना पैसे, और काम भी काफ़ी आसान था। बस मुझे उस घर में रात भर ही देखभाल करनी थी। मुझे कल रात से ही ड्यूटी ज्वाइन करना था। अगली रात करीब 7:30 बजे तक मैं काम पर यानी कि उस घर की तरफ निकल पड़ा। खाना तो मेरी वाइफ रात को ही उस घर में लेकर आने वाली थी, तो खाने की तो कोई परेशानी नहीं थी। खैर, फिर जब मैं उस घर के पास पहुंचा तब पाया कि उस घर के आसपास सिर्फ घने लंबे पेड़ हैं। बाकी उस पूरे जगह पर ना तो कोई घर नजर आ रहा था और ना ही कोई इंसान। खैर, मैं घर के मेन दरवाजे पर दाखिल हुआ और घर का ताला खोलकर अंदर गया तो अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। पूरे घर के सामानों के ऊपर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जालों ने अपना घर बना लिया था। उस घर के भीतर सिर्फ एक ही ट्यूबलाइट जल रही थी। बाकी पूरा घर टूटे फूटे सामानों और अंधेरों से भरा पड़ा था। मैं अभी उन टूटे फूटे सामानों को देख ही रहा था कि मेरी नज़र वहीं जमीन पर गिरे एक तस्वीर पर गई। जब मैंने उस तस्वीर पर टॉर्च मारी तब पाया कि वो किसी औरत आदमी की फोटो है। कुछ देर में ही मेरी वाइफ खाना लेकर आ गई, लिहाजन हमने साथ में ही खाना खाया, जिसके बाद मेरी वाइफ घर को चली गई। उसके जाते ही मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया और वहीं एक सोफे पर लेट गया। कुछ देर तक तो मैं जागा रहा, मगर फिर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेरी आंख खुली। भारी आंखों से मैंने हाथ घड़ी की तरफ देखा। तब सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैं घर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा तो पाया कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि मैं दरवाजा बंद करके सोया था। खैर, फिर मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और उस घर में ताला मारकर अपने घर की तरफ चलता बना। मेरे जहन में अब भी वो दरवाजे वाली बात ही घूम रही थी। खैर, उसी रात फिर से 7 साढ़े 7 बजे तक मैं अपने काम पर जाने को निकल गया। कल के मुकाबले आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, जिस वजह से रास्ते पर चलते हुए मैं पसीने से तर हो जा रहा था। मुझे गर्मी से थोड़ी राहत तब मिली जब मैं उस घर के पास पहुंचा। वो घर के पास का पूरा इलाका बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी अच्छा था, और अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। लिहाजन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर बाहर खुली हवा में बैठा जाए। ये सोचते हुए मैंने घर का ताला खोला और अंदर से एक चेयर निकालकर बाहर ही बैठ गया। ठंडी हवा के एक झोंके से मेरे शरीर का सारा पसीना एक बार में ही सूख गया। कुछ 2 घंटों जैसा बाहर ही बैठने के बाद जब लगा कि रात घनी हो गई है, तब मैं अपनी जगह से उठा और चेयर लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर का ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रहा था, जबकि लाइट का स्विच ऑफ हो रखा था। खैर, मुझे लगा कि शायद वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, मगर बावजूद इसके 2-4 बार मैंने स्विच ऑन ऑफ किया, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद मैं ट्यूबलाइट पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से सोफे के पास आ गया और घर से लाई टॉर्च को सोफे के सामने लगे टेबल पर रखने के बाद सोफे पर ही लेट गया। टॉर्च का मुंह मेरी तरफ था। मैंने अभी अपनी आंखों को बंद किया ही था कि मेरे बंद आंखों के सामने अजीब सी चमकाहट आने लगी, जैसे कोई मेरे चेहरे पर लाइट मार रहा हो। फिर जब मैंने अपना आंख खोला तो देखा कि सामने टेबल पर रखा मेरा टॉर्च अपने आप ही ऑन हो गया है। ये देखकर जहां एक तरफ मैं हैरान था, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी रहा था।
खैर, डर दूर करते हुए मैंने सोचा कि शायद मैं ही टॉर्च ऑन करके भूल गया होऊंगा। लिहाजन मैंने टॉर्च ऑफ करके वहीं रख दिया। टॉर्च वहीं रखने के बाद मैं अपनी आंख बंद करके दोबारा लेटा ही था कि फिर से मेरे बंद आंखों के सामने उसी तरह की तेज चमकाहट आई जैसे कि पहले आई थी। मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेरा टॉर्च फिर से खुद ब खुद चालू हो गया है। ये देखकर तो मेरा माथा ही घूम गया, मगर दूसरे ही पल मैंने खुद को शांत करते हुए सोचा कि शायद मेरा टॉर्च बिगड़ गया होगा। इसलिए मैंने टॉर्च की सारी बैटरियां निकाल दी और उस खाली टॉर्च को वहीं रखकर लेट गया। मैंने तीसरी बार अपनी आंख बंद करी ही थी कि फिर से एक बार मेरी बंद आंखों के सामने वैसी ही चमकाहट आई। उसी चमकाहट को तीसरी बार महसूस करने के बाद मेरी सांसें बैठ गईं। मेरे में अभी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं आंख खोलकर देख पाऊं, मगर फिर भी मैंने बड़ी कोशिश के बाद हिम्मत जुटाकर अपनी आंख खोली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रगों में बहता खून सादा सा पड़ गया। दरअसल बैटरी ना होने के बावजूद भी वो टॉर्च ऑन हो रखी थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई जिससे मेरी तेज चल रही धड़कनों ने और भी तेजी पकड़ ली। मैंने लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, कौन है? मगर सामने से सिर्फ खटखटाने की ही आवाज आ रही थी। तभी मुझे लगा कि शायद मेरी वाइफ खाना लेकर आई होगी। मैं दरवाजे के पास जाकर अभी कुंडी गिरा ही रहा था कि मुझे मेरे पीछे की तरफ से एक आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। इस आवाज को सुनते ही मेरे हाथ पैर वहीं जम गए, क्योंकि मेरे अलावा उस घर में कोई था ही नहीं। तो फिर ये आवाज किसकी थी? मगर फिर भी मैंने उस आवाज को तवज्जो दिया और की होल से बाहर झांका तो बाहर का नजारा देखकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। असल में दरवाजे की उस तरफ एक औरत खड़ी थी जिसका सिर धड़ से अलग होकर उसके हाथों में था। वो औरत लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। मैं तो बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। बाहर वो औरत और अंदर एक अदृश्य शक्ति के बीच मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मगर राहत की बात तो ये थी कि अंदर मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। बस वो अदृश्य शक्ति मुझे दरवाजा ना खोलने की हिदायत दे रही थी। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। मैंने की होल से बाहर झांका तो बाहर कोई नहीं था। ये मौका पाकर मैंने झट से दरवाजा खोला और घर की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। रास्ते में मुझे मेरी वाइफ मिल गई तो पहले तो मैं उसे वापस घर ले आया और पूरी बात बता दी। वाइफ को पूरी बात बताने के बाद मैंने तुरंत ही उस घर के मालिक को फोन किया और उसे घर का पूरा हाल बता दिया। तो पहले तो उसने मुझे फोन पर ही शांत करवाया और फिर बताया कि आज से साल भर पहले उस घर में मेरे भैया भाभी यानी घर के मालिक के भैया और भाभी उस घर में रहा करते थे। मगर एक दिन भैया ने शराब पीकर घर पर खूब कलेश किया और बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गई। इसी बीच जाने अनजाने में भैया ने भाभी को टूटी हुई शराब के बोतल से उनका गला काट दिया। तो पहले तो नशे में धुत होने की वजह से भैया को कुछ समझ नहीं आया और जब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भाभी के मरने के गम में भैया ने भी उसी शराब की टूटी बोतल से अपने हाथ की नस काट ली और आस पड़ोस में कोई ना होने की वजह से उनकी भी वहीं मौत हो गई। तब से कभी कभी रात को भाभी की भटकती आत्मा अपना कटा हुआ सर लेकर भैया की खबर लेने आती है। उस घर के मालिक से पूरी बात सुनने के बाद मुझे समझ आया कि वो अदृश्य शक्ति मुझे दरवाजा खोलने को क्यों मना कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।